आज प्यारे बच्चों, आपके मिश्रा सर आज इंग्लिश नहीं हिंदी लेकर के आए हैं आप लोगों के बीच। आज हिंदी पढ़ाने वाले कुछ हिंदी में ही आपको चैप्टर से बातचीत जो चैप्टर है आपका उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन लेकर के आए जो आपके परीक्षा में बहुत ज्यादा उपयोगी सिद्ध होगा। परीक्षा में ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं। वो चैप्टर क्या है? बातचीत। बातचीत है क्या ये समझना। बातचीत ललित निबंध है। ललित निबंध। इस निबंध के जो निबंधकार हैं बालकृष्ण भट्ट, यानी बातचीत को लिखने वाले कौन? बालकृष्ण भट्ट। एक चीज मैं आप लोग को बताना चाहूंगा, जो भी चैप्टर हो चाहे वो हिंदी का हो या इंग्लिश का हो, उस चैप्टर के लेखक का नाम, राइटर का नाम, कवि, पोएट का नाम, ये सब आपको याद रखना पड़ेगा। दूसरी बात, उनका जो है जीवनी भी याद रखना पड़ेगा। उनका जीवनी जो है, उनका परिचय जो है, एकदम आप रट्टा लगा लो, 6 से 7 नंबर आपको परीक्षा में जोड़ देगा वो। आज देखिए मैं आपको बता रहा हूं बालकृष्ण भट्ट के बारे में। बालकृष्ण भट्ट का जन्म जो है, ये आप देखिए स्क्रीन पर देख रहे होंगे, 23 जून 1844 को। किनका जन्म? बालकृष्ण भट्ट का। इनका जो निधन है 20 जुलाई 1914 को हुआ। इनका निवास स्थान जो है आपको इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। बालकृष्ण भट्ट के माता का नाम जो है पार्वती देवी। कौन देवी? पार्वती देवी। और इनके पिता का नाम क्या था? बेनी प्रसाद भट्ट। बेनी प्रसाद भट्ट, यानी इनके पिता का नाम क्या था? बेनी प्रसाद भट्ट था। इन्होंने जो है इनकी प्रारंभिक शिक्षा जो है संस्कृत से प्रारंभ करके, ये बालकृष्ण भट्ट जो है 1867 में प्रयाग मिशन स्कूल से एंट्रेंस की परीक्षा दी थी। इनकी कुछ रचनाएं हैं जो आप देखिए स्क्रीन पर देख रहे होंगे। रहस्य कथा। कौन कथा? रहस्य कथा। इन्होंने लिखा रहस्य कथा को, नूतन ब्रह्मचारी को, 100 अजान 1 सुजान, पद्मावती, बेनी संहार, शिशुपाल वध, नल दमयंती, बाल विवाह, जैसा काम वैसा परिणाम। तो ये जो है बालकृष्ण भट्ट से जुड़ा हुआ जो है कुछ यहां पर आपको बताएगा। इसके बाद हम आपको बताने जा रहे हैं इससे रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगा आपके परीक्षा में। पहला क्वेश्चन क्या है? तो बालकृष्ण भट्ट जो है किस युग के साहित्यकार या रचनाकार? तो भारतेंदु युग। कौन सा युग? भारतेंदु। किस युग के थे? भारतेंदु युग के थे। दूसरा क्वेश्चन आपका है 100 अजान 1 सुजान, ये उपन्यास थी जिसको इन्होंने रचना की थी। तो किसने रचना की थी? तो बालकृष्ण भट्ट ने। किसने? बालकृष्ण भट्ट ने। बालकृष्ण भट्ट ने इस उपन्यास की रचना की थी। कौन सी उपन्यास है? 100 अजान 1 सुजान। अगला क्वेश्चन जो है आपका, अगला जो प्रश्न आ रहा है कि बालकृष्ण भट्ट की रचना निम्न में से कौन है? बालकृष्ण भट्ट ने किसको लिखा? तो बातचीत को लिखा। किसको लिखा? बातचीत को। बालकृष्ण भट्ट ने बातचीत को लिखा। क्योंकि ये जो जूठन आप देख रहे हो ये वाल्मीकि का लिखा हुआ। रोज किसने लिखा? तो रोज जो है अज्ञेय जी ने लिखा। प्रगीत और समाज नामवर्ष इनकी रचना है। तो सही जवाब क्या होगा आपको? बातचीत। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही जा रहा है ना? बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रस का समुद्र किनकी बात में उमड़ा चला आता है? यानी रस का समुद्र जो है किनकी बातचीत में आता है? मैंने आपको बताया कि ये चैप्टर जो है बातचीत, इसमें बातचीत के प्रकरण को लेखक ने दिखाया है बालकृष्ण भट्ट ने। लोगों की बातचीत कैसे होती है, जैसे
बूढ़ियों की बातचीत, दो बूढ़ियों की बातचीत, स्कूली बच्चों की बातचीत, दो बूढ़ों की बातचीत, दो स्कूली बच्चों की बातचीत। तो इसमें बातचीत के प्रकरण को दिखाया गया। तो रस का समुद्र किनकी बात में होती है भाई? तो रस का समुद्र जो है दो सहेलियों की बातचीत में रस का समुद्र उमड़ पड़ता है। यानी इसका आंसर आपका जो है होगा क्या? दो हम सहेलियों की बातचीत। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था? बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था? तो बेनी प्रसाद भट्ट। कौन भट्ट? बेनी प्रसाद भट्ट। इसका सही जवाब आपको हुआ बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, दमयंती स्वयंवर। दमयंती स्वयंवर किसकी रचना है या किस लेखक की रचना है? तो बालकृष्ण भट्ट की। किसकी? बालकृष्ण भट्ट की। दमयंती स्वयंवर किसने लिखा? तो बालकृष्ण भट्ट ने लिखा। क्योंकि चंद्रधर शर्मा गुलेरी इनकी रचना नहीं है, मलयज की नहीं है, भगत सिंह का नहीं। सही जवाब क्या होगा? बालकृष्ण भट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? इसके निबंधकार अभी अभी आप इसी से रिलेटेड पढ़ रहे हो भाई, बालकृष्ण भट्ट। बातचीत के लेखक कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट। यानी सही जवाब क्या हुआ? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नहीं देखिए, अभी हम आपको कुछ बता देना चाहते हैं। मिश्रा इंग्लिश क्लासेस, हम आपके लिए जो है क्रैश कोर्स लेकर के आए। 12th में जिन बच्चों को अंग्रेजी का डर है, अंग्रेजी से भय खाते हैं, सोचते हैं कि ऐसा ना हो कि कहीं क्रॉस लग जाए, वे बच्चे जो है क्रैश कोर्स में जुड़ सकते हैं हमसे। 10 सितंबर से ये जो है कोर्स आपको प्रारंभ होने जा रहा है। बेस्ट टाइम जो है हमने रखा है 8:30 से 10 मॉर्निंग टाइम में है। 1.5 घंटे का क्लास चलेगा पर डे, रेगुलर क्लास। यहां पर मैंने कुछ लिखा, कोर्स मटेरियल से 90% क्वेश्चन लड़ाने का दावा। ये बिल्कुल 90% क्वेश्चन आपको टैली करवा देंगे। जो कोर्स आपको पढ़ाया जाएगा उससे 90% क्वेश्चन आपको टैली कर जाएगा। हमारा पता प्रकाश मैरिज हॉल के बगल वाली गली में किंजर बाजार। तो अगर जो बच्चे जुड़ना चाहते हैं, जिनको डर है कि अंग्रेजी में कहीं ऐसा ना हो कि शॉर्ट लग जाए, क्रॉस लग जाए, है, तो वो बच्चे जो है हमारे क्लास से जुड़ सकते हैं, इस क्रैश कोर्स में जुड़ सकते हैं। क्योंकि ये 10 तारीख से स्टार्ट होने जा रहा है, 10 सितंबर से। इसके लिए आपको शीघ्र ज्वाइन करना पड़ेगा क्लास को। ऐसा ना हो कि 2, 4, 5 क्लास आपका छूट जाए, इंपॉर्टेंट क्लास। तो जुड़े इस क्लास में जुड़े और अंग्रेजी का जो डर है उस डर को भगाएं। अब देखिए आगे क्वेश्चन हम आपको बताने जा रहे हैं, बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार? तो इसका जो सही जवाब है आपका आधुनिक काल। किस काल के? आधुनिक काल के। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, बालकृष्ण भट्ट की रचना जो बातचीत है वह क्या है? हेडलाइन में ही मैंने बताया था कि यह जो बातचीत है वह ललित निबंध है। क्या है? ललित निबंध। बातचीत जो शीर्षक है वह ललित निबंध है। क्या है? ललित निबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है, बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? 23 जून 1843 नहीं तो 1844 में हुआ था। कब हुआ था? 1844। यानी सही जवाब क्या होगा? बी ऑप्शन। बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहां है? बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान तो इलाहाबाद। कौन बात? इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। जरा ध्यान दीजिएगा यहां पर, कहां इनका निवास स्थान था? इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। यानी ऑप्शन डी आपका, डी जो है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालकृष्ण भट्ट का निधन कब हुआ था? तो 14 में हुआ था, 1914 में। यानी ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही है, 20 जुलाई 1914 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेन जॉनसन ने क्या कहा था? बेन जॉनसन ने क्या कहा था? तो इसमें दो नाम आया है, एक एडिसन का नाम आया, दूसरा है बेन जॉनसन का। तो बेन जॉनसन ने कहा था कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। यानी जब तक व्यक्ति बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता, उसको आप समझ नहीं सकते। तो बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट ने मोटा मोटी यानी लगभग कितना निबंध लिखे थे? तो 1000। कितना लिखे थे?
1000 बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, एकदम याद कर लो। यानी ये जो है चैप्टर, इन्होंने लगभग निबंध जो है 1000 लिखा था। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो बताया जा रहा है उसको याद कर लीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन बजा दे कि जो भी वीडियो मैं डालूं आप तक पहुंच जाए, नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।